ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेना है, चावल लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर खासकर माता अशोक सुंदरी सुंदरी वाली जगह पर इस उपाय को कर लेना है। गुरुजन का इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो, धन संपदा से जुड़ी हुई हो। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दी, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दी और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 शानदार उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, तीनों उपाय में से कोई एक उपाय आपको जरूर करना है। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, विश है, वो पूर्ण होगी। नॉर्मली व्यापार को लेकर हो, नॉर्मली हमारी कामना व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, धंधे को लेकर हो सकती है या नौकरी से जुड़ी हो सकती है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल के दाने। कितने दाने लेने हैं? गिनकर 11 दाने लेने हैं और वो अक्षत होने चाहिए। कहीं कहने का मतलब है कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपनी किचन से शुद्ध जल भर लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र लोना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम ये उपाय आप कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उसके बाद जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल के दाने से उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही साथ जो कार्य अटके जा रहे हैं पूर्ण होते हैं। बेलपत्र को उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले जो 11 चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है, चावल के दाने जल के लोटे में डाल दिए। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रखना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो ये उपाय अपने घर से भी कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो तांबे का लोटा है उसको आपको उस बेलपत्र के ऊपर रख लेना है और फिर अपने हाथ को उठाना है। सबसे पहले तांबे के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना। ओम नमः शिवाय श्री शनाशुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन है, सर्प जैसी लाइन होती है, वहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री श्यानभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करें, आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें और कामना को भी संपूर्ण करें। तो ऐसे विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होंगे। लक्ष्मी नारायण जी मतलब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उनको सुधारेंगे। धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है वो खत्म होगी। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको दुर्वा ले लेनी है। कहने का मतलब है आपको इस प्रकार से एक बंडल घास का बना लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है कच्चा दूध। कितना दूध लेना है? तो 1 कटोरा, आधा कटोरा, 2 चम्मच, जितना बन पाए आपको दूध ले लेना है। और इसको आपको एक बार भी गर्म नहीं करना है। और अगर आपको ये गाय का शुद्ध घी, गाय का अगर दूध मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। इसी के साथ आपको इस प्रकार से स्टील का लोटा लेना है और उस स्टील के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भरने के साथ क्या करना है, हमने आपको जो दुर्वा बताई थी, ठीक है, उस दुर्वा को आपको इस जल के लोटे में डाल देना है और दूध को भी। ठीक, और फिर आपको विशेष उपाय करना है। कहाँ करना है? देखिए, ये उपाय है ना, आप अपने घर में ही कर सकते हो। घर में कहाँ? तो आपके घर में विष्णु भगवान का कोई स्वरूप हो, जैसे कि लड्डू गोपाल हो, विष्णु भगवान की मूर्ति हो, पोस्टर हो, तो उनके समक्ष आप विशेष कर उपाय जरूर कर सकते हैं।
देखिए इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है पाटला। बहुत सारे लोग इसको लकड़ी का पटिया भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से पटिया होता है ना, तो वो आपको ले लेना है। ठीक, उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा बिछा देना, या फिर अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो आप पीला कपड़ा भी बिछा सकते हो। ठीक, कपड़ा बिछा दिया। उसके बाद आपके पास जो भी मूर्ति है जो आपने ली है उनको आपको इस पाटले के ऊपर बिठा देना है, विराजमान कर देना है। और इस प्रकार से आपको ये पटिया सजा लेना। एक बार और समझिए, ये आपका पटिया हो गया। ठीक, इसके ऊपर आपके पास जो भी मूर्ति वगैरह है वो रख देना। जो भी हार फूल करना है, जो भी सामग्री समर्पित करना है वो समर्पित कर दीजिएगा। पूजन पाठ कर लीजिएगा। ठीक, इतना उपाय हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमने आपको दुर्वा बताई थी। ठीक है, वो दुर्वा इस जल के लोटे में रखी हुई है। उस दुर्वा को उठाना है और आपको 108 बार जल छिड़कना है। कौन सा जल? तो आपने इस जल के लोटे में दूध डाला था, तो दूध वाला जल आपको 108 बार विष्णु भगवान के स्वरूप के ऊपर छिड़कना है। और छिड़कते समय आपको एक मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः। क्या मंत्र है? ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है और 108 बार जल को छिड़कना है। गुरुजी का ही जो भी व्यक्ति इस उपाय को विशेष शुक्रवार वाले दिन कर लेता है ना विष्णु भगवान के समक्ष, तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि ये उपाय आपने उनके नाम से किया है। ठीक, इसके बाद आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरेगी। धन की या लक्ष्मी की जो भी समस्या है वो भी खत्म होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत विशेष उपाय है, जरूर करिएगा। इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा पर होने वाली है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय को करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में शुक्र देवता से जुड़ी कोई समस्या आ रही है, आपकी जो बीमारी है वो समाप्त नहीं हो पा रही है, या कोई ना कोई झंझट, कुछ ना कुछ परेशानी जीवन में चल रही है, तो ऐसी कौन सी भी प्रॉब्लम होना, तो उनकी समाप्ति के लिए तीसरा वाला उपाय आपको जरूर करना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। ठीक, तो इस प्रकार से आपको दीपक ले लेना है। इसके अंदर आपको गोल बत्ती लगानी है और जलाने के लिए घी ले लेना। देखिए, मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो आप मिट्टी का भी ले सकते हो। स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार से। या अगर आप आटे के दीपक बनाते हो तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि आटे के दीपक से जितने भी देवी देवता हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और इसका महत्व ज़्यादा ही है। तो आपको या तो दीपक आटे का ले लेना है या मिट्टी का। और फिर मात्र दीपक को लेकर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कब जाना है? शाम के समय आपको जाना है। ठीक, वहाँ पर जाले जाना, उस दीपक को उठाना है, बेलपत्र की जड़ में उस दीपक को रखना है और प्रज्वलित कर देना है। ओम शिवाय, श्री शनाशुभ्यम, साथ ही साथ ओम शुक्र देवताय नमो, ओम शुक्र देवताय नमो, इन मंत्रों का जाप करते हुए। साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है। वो कार्य है महामृत्युंजय जो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, उसका जाप करना है। तो महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार ही, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। 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 तो इस प्रकार से इस मंत्र का 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार बन पाए आपको जाप कर लेना ही। गुरुजन का है जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को शुक्रवार वाले दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर कर लेता है ना, दीपक लगाकर, तो शुक्र देवता की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है। उसके जीवन के सारे दुख
परेशानी, बीमारियां, समस्या, बाधाएं समाप्त होने लगती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।